मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनी तमा प्रबद्ध बन्ध कन्धरं निलिम्प निर्झरीधर तनोतकृत्य सिन्दूर कलानिदान बन्धुर श्रियं जयतुरन्धर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभा वलंबि कंठ कंदलि रुचि प्रबद्ध कंदरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं पवच्छिदं मखच्छिदं कदच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मज्जरि रसप्रवाह माधुरि विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं रमन्तकान्तकं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मज्जरि रसप्रवाह माधुरि विजृम्भणा मधुवतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भावान्तकं मकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे दशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्य ज्योतिरिष्टरत्नलोष्टयो सुरद्विपक्षपक्ष तुषाणबिन्दुचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्तिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तमं सबं पडस्करं ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाश्रयाति नान्यथा गतिं विमोहनं हृदयीनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हृदयीनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हृदयीनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् ॐ नमः शिवाय। और दोस्तों कुछ लोग ट्रेन में हमें ऐसे भी मिले जो जिनके साथ मिलकर हमारी एक सत्संग हमारा सत्संग भी शुरू हो गया और काफी देर तक बातें चलती रही। इस दौरान हमने भागवत गीता जी को एक तरह से उनके विषय में चर्चा की, कैसे हमें श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। जीवन के सारे जो पहलू हैं उसमें वो छिपे हुए हैं, आपको ढूंढना चाहिए। हम सबको श्रीमद् भागवतम को आत्मसात करना चाहिए। जीवन से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस ग्रंथ में मिल जाएंगे। ऐसी चर्चा भी हमने उस मुलाकात के दौरान की। जो हमारे सहयात्री रहे उन्होंने श्रीमद् भागवतम के बारे में काफी कुछ हमें बताया, आप भी सुन सकते हैं। पीडीएफ खोल के आपने जो सा भी अध्याय है उसे आप एक बार ओपन कर लेंगे इस एक स्क्रीन पे, फिर बैक जाएंगे, फिर आप ऑडियो खोलेंगे। ऑडियो के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो है 18 अध्याय एक एक करके 1 2 3 4 उसके अंदर जो तिथ है, अगर आज अष्टमी है तो आपने 8वें अध्याय को आप ऑन करेंगे और इधर जो है पीडीएफ में आप 18वें अध्याय पे आ जाएंगे, या आप उसको आप पीडीएफ वाले को खोल लेंगे, ऑडियो उधर आपकी चल पड़ेगी। साथ साथ आपका जो है पढ़ना भी होगा, वो ज्यादा समझ आएगा। क्या होता है कि कभी कभी हम सुन रहे हैं तो ध्यान कहीं और होता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब वो किताब भी खुली होगी, हमारा गीता जी का वो अध्याय खुला होगा और उधर जो है ऑडियो चल रही होगी, तो हम रिलेट करेंगे और एक एक चीज हमारी आंखों के सामने ऐसे लगेगी जैसे चलचित्र की तरह। क्या बात, किस तरह से हो रहा है। हाँ। तो भगवान के साक्षात दर्शन जब 11वें अध्याय में आप पहुंचेंगे, जब विराट स्वरूप दिखाते हैं भगवान अपना, तो वो सारा उसके अंदर आएगा। वो किस तरह से है, जब स्तुति करते हैं ना, तो अर्जुन स्तुति करते हैं भगवान का, विराट रूप देख के घबरा जाते हैं, फिर वो करते हैं, प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग में, असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करें नमन सिद्ध सब तुम्हें, ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों न करें आपको, सत्या सत्या परे इससे भी, वो सब कुछ प्रभु आप बस आप ही, आदि देव सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो, हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत यह सभी, यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और ब्रह्मा भी तुम,
नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है फिर नमस्कार, नमस्कार आगे व पीछे से भी सब ओर से है नमस्कार ही, तुम्ही में है सृष्टि ये सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो, माना प्रभु तुमको अपना सका, न प्रभाव जाना कभी आपका, प्रेम और परमार में भर के ही, कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी, पीते हंसते खाते हुए, किसी के सामने, मतलब उसका अभिप्राय ये है कि प्रभु मैं तो तुम्हें अपना, मैंने तो भगवान को मैं जाना ही नहीं, जब वो विराट रूप देखते तो वो कहते मैं तो एक दोस्त की तरह इनके बीच में रहा हूँ, बड़े तब वो बार बार उनसे विनती करता है, फिर वो कहता है प्रभु ये इतना विराट स्वरूप मेरे से नहीं देखा जा रहा, मैं डर रहा हूँ। ये गीता जी के 11वें अध्याय के अंदर ये 36 से लेके 45 श्लोक की ये है, इसे कहते हैं भगवत स्तुति। ये रोज 11 श्लोक, तो ये जो है आप अपने जीवन में जोड़ लेंगे ये, इसे तो लोग जो बिजी लाइफ में ना, बिजी लाइफ में लोग जो है नहीं कर पाते, जैसे बिजी लाइफ में है लोग और सोचते हैं कि मतलब बिजी लाइफ क्या होती है, मैं आप बैठे हो कान में लगाओ, आप जा रहे हो कान में लगाओ, सुनते नहीं, लेकिन वो जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे ये मतलब देखो ना कि बहुत सारा बिजी लाइफ है, लोग समय नहीं मिलता है गीता जी को पढ़ने का, ये तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का। ये आज हम लोग हाँ ये आज हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये सत्संग हो रहा है, ये सत्संग है। हमारे गुरुजी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गुरुजी हमें मिले, उन्होंने जैसे बच्चे को छोटे बच्चे को मैडम पढ़ाती है ना, ऐसे अनार ऐसे आम, गुरुजी ने हमें ऐसे ही पढ़ाया है। गुरुजी की पाठशाला में हम भी छोटे बच्चे, हम कोई कहते हैं कि तुम्हारी क्या एज होगी, मैं कहती हूँ 20 साल, वो कहते हैं 20 साल, भैया जब गुरुजी की शरण में गए, जब से हमारा जीवन असली वहीं से प्रारंभ हुआ है। 20 साल हो गया, तो बेकार हो गया था, बेकार है जो पहले उनको हैरान भी हुई, फिर उनको समझ आई कि हाँ भाई गुरुजी की शरण में जब गए तब से हमारा जन्म। और सबसे ज्यादा तो जरूरत है जो बच्चे मतलब जो लगभग यंगस्टर हैं या टीनेजर्स हैं, टीनेजर बच्चे, उनको तो बहुत आवश्यकता है इनको पढ़ने की, समझने की, पर उनको कैसे हम ले आए क्योंकि वो तो अभी यूट्यूब और मूवीज में थोड़ा सा इतना कुछ ज्यादा इन्वॉल्व है। पेरेंट्स का काम है, अगर पेरेंट्स ध्यान देंगे तो वो भटकेंगे। तो पेरेंट्स तो सुनते नहीं ना बच्चे, पेरेंट्स के तो सुनेंगे ना, सुनेंगे पेरेंट्स की बहुत सारी जगह पर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि वो रात को सोने से पहले एक बेटा एक बेटी मम्मी पापा चारों जने बैठते हैं और ये भगवत स्तुति करते हैं, तो बच्चे के भाव अपने आप बनने चालू हो जाएंगे धीरे धीरे। जब आप फटे दूध की चाय नहीं पी सकते, मन नहीं करता है, तो कैसे जान लगे कि अपने हिसाब से बच्चे। तो उनको ये ऑडियो वाला जो सबसे बड़ी बात, जो टीनेजर है बच्चे जिनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए क्या है कि जैसे गीता जी के 18 अध्याय है, उनमें से गुरुजी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट एक श्लोक है, हर अध्याय में से एक श्लोक, तो हम वो आपको 18 अध्याय भी दे देंगे। उसके अंदर क्या है कि बच्चा, अब क्या है आजकल कलयुग में किसी के पास समय नहीं है, भाई साहब कह रहे हैं, तो गुरुजी ने उसका भी समाधान दिया है। वो कहते हैं कि ऐसा करो कि आप ये 18 कर लो, 18 श्लोक कर लो। 18 श्लोक करने के अंदर आपको तो खुद ही आपका मन 5-6 मिनट कहने की जरूरत ही नहीं बस। पड़ेगी। संत लोग तो ये कहते हैं आप इसी तरह एक बार ट्रैक पे आओ, फिर आप अपने आप ही करना। देखो अभी मेरी बात बाकी हम करते पहले यही है, पहले 9 श्लोक ही देते हैं, फिर 18 श्लोक ही देते हैं। ये तो हम बाद में, ये तो आप सामने बैठे थे तो हमने पूरी आपको गीता जी दे दी। हाँ, उसका कारण यही था। राम जी हनुमान जी को छोड़ के गए हैं हमारे लिए, तो हनुमान जी को तो हमें नित्य ध्यान ही ध्यान है। हनुमान चालीसा दो बच्चा नहीं हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ हर बच्चे को करना चाहिए। जो हनुमान जी का पाठ करेगा, हनुमान चालीसा करेगा, उसको कभी दिक्कत नहीं आती कहीं। टीनेजर तो इसकी जीवन में अच्छी पढ़ाई, जब हम मम्मी पापा कहते हैं बच्चे को ये काम गलत है, बच्चे को नहीं करने देते, उसी तरह बच्चे को जबरदस्ती गीता जी का एक श्लोक करा दो। अगर आपने एक श्लोक भी करा दिया तो बच्चा आपका कहना मानने लगेगा और आपके विरुद्ध नहीं जाएगा। जो टीनेजर है जिसका हमें डर लगता है कि ये भटक जाएगा, वो नहीं भटकेगा, सदमार्ग पर चलेगा। अच्छा,
कितना ही धन हो जाओ भैया आपके पास जीवन में, पर वो धन बेकार है अगर आपके बच्चे सदमार्ग पे नहीं है। अगर बच्चे सदमार्ग पे नहीं है तो वो धन बेकार है। अब कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ सबसे, वो कहेंगे तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है। बड़ा धन वही है मेरे बच्चे, दोनों बच्चे सदमार्ग पे। सब सदमार्ग पे कैसे बना? अब जैसे मैं हमेशा कहती थी मुझे तीर्थ, मेरे सारे तीर्थ तो घर में ही है, मैं कहती थी इनसे कभी नहीं कहती कहीं चलने के लिए, क्योंकि मेरी संतुष्टि है मेरे घर के अंदर। अब की दफा गुरु जी ने प्रवचन देखा, लोग कहते हैं कि मेरा तो घर ही तीर्थ है। कैसे है? मन की बात देखो वो टीवी पे आ गई तो गुरु जी कहने लगे वो तो मानते हैं घर तीर्थ बनता है, लेकिन उसके अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं हो, वाद विवाद नहीं हो, खाना पीना ऐसा नहीं, शुद्ध खाना हो, शुद्ध पीना, वो घर तीर्थ। फिर मेरे मन में थोड़ा ये हुआ कि हाँ घर तीर्थ है, घर तीर्थ तो तीर्थ है, क्योंकि मेरे को कभी नहीं करता, और मैं कहीं सत्संग में जाना पसंद करती हूँ, ना मंदिर जाती हूँ। मैं वैसे बता रही हूँ कि कहती हूँ मैं कि मैं मुझे भी तो बच्चे लेकिन पढ़ते नहीं है। लेकिन आप एक सेकंड आप बच्चे लेकिन पढ़ते नहीं है, उनको कितना मर्जी भी बोलो आप। मैं बताती हूँ अपनी खुद की भगवान पढ़ाएंगे ना। जैसे बच्चे छोटे थे, बच्चे छोटे थे तो जहाँ मैं पूजा करती की बुराई वो देख रहा है, बच्चे बुराई नहीं होता, बच्चे छोटे, इसमें माँ बाप की गलती होती है, बच्चों की कोई गलती नहीं। अच्छा, बच्चों को तो जैसे मैं बच्चे से ये कहती थी बेटा कुम्हार घड़े को कितना मारता है गोल गोल करने के, छोटे थे जब ये गुरु कुम्हार से कुंभ है। मैं कहती जब कुम्हार ने इतने मिट्टी को गोल गोल करके घड़ा बना दिया तो तुम्हें, मेरा काम है तुम्हें अच्छा बनाना। अब तो कैसे बनाए? वही तो, वो तो पढ़े नहीं रहे, ऐसे बनाए ना कि वो दोनों बहन, ये दे देना चाहिए, दोनों बहन भाई पढ़ते थे, वहीं मैं पूजा करती थी। तो जो भी मैं इतने श्लोक बोलती थी वो सारे उनको आज भी याद है। अच्छा निलाती थी उन दोनों बहन भाई को, तो छोटे थे तो सारे श्लोक बोलती थी। जब गुरुजी आए तो मेरे बच्चे 2-3, बिटिया 4 साल की थी और वो 3 साल का छोटा था, तो इन्होंने जब मंत्र सुनाए गुरुजी तो हैरान हो गए, इतने छोटे बच्चों को मंत्र आते हैं। इनको भी जब भी पता चला, मुझे तो जब भी पता चला कि इनको आते हैं, वो अपने सुनते रहते थे। रामायण के अंदर 27 श्लोक निकाले जी, पूरी रामायण के जो जबरदस्त थे। तो आप 27 श्लोक किए तो आपकी सारी रामायण हो गई। ओके, तो ऐसे ही 18 श्लोक। तो मतलब आप कह रहे हो पहले पेरेंट को ही, पेरेंट अपनी तरफ नहीं सोचते, ये तो मेरा भी मानना है। ट्रैक पे आना पड़ेगा ना, उस पथ पे। ससुराल में आई, नमस्ते नमस्ते, अरे भाई नमस्ते में क्या रखा है, राधे राधे राधे। नहीं उस समय मेरे पापा कहते हैं क्योंकि उस समय मैं ये गुरुजी से नहीं मिले थे, गुरुजी से नहीं मिली थी। मैं रामचंद्र कृपाल भजन करती थी, भाई प्रकट कृपाल और ये सब करती थी। तो मुझे उस समय सीताराम ही था मेरे। ओके, तो मैं सबको सीताराम कहना सिखाया कि भाई नमस्ते नहीं सीताराम कहो, आपके खाते में जुड़ेगा। अच्छा हमारी मम्मी कहती थी अगर तुमने अपने मुंह से किसी को गाली दे दी वो गाली नहीं लगेगी, दिल से। अगर आपने अंतर मन से किसी के लिए बुरा कर दिया तो वो चित्रगुप्त अंदर बैठा है, वो तभी लिख देगा खाते में कि तुमने ये काम अच्छा किया। किसी के प्रति भाव भी आया ना, तो अंदर एक चित्रकूट बैठा है, जो सारा हिसाब ये तो ड्राइव लगी हुई है अंदर, उसमें सारा हो रहा है। आपकी आत्मा दुखी हो, बाहर से कुछ भी करते रहो, पर अगर अंतर मन से आपने जिसको कह दिया वो आपका वहीं लिख दिया। जब हम जाएंगे अपना शरीर पूरा करके, जीवन पूरा करके, तो वहाँ हमारा चित्रगुप्त खाता लेके बैठेगा और वो कहेगा, वो यमराज पूछेंगे कि इनका पढ़ो खाता। जब वो बताएंगे इन्होंने क्या क्या किया, कितने पुण्य इनके, कितने पाप है, कितने ये, उसके हिसाब से फिर जो है स्वर्ग और वो जो है उन सबकी मोक्ष की प्राप्ति जो भी होनी है। भगवान कहते हैं तुम्हारे भाव होने चाहिए। मान लो देंगे आप, ठीक है नॉर्मल हो आप, आपके पास इतना धन नहीं है भाई जो इतना कर सके, तो आप प्रभु का नाम लेके प्रभु से यही कहते प्रभु आप ये चीज मैं भी करती हूँ, ये दान पुण्य मैं भी, तो वहाँ आपका भाव आ गया, तो फिर वो आ जाएगा आपके पास। तो वो भगवान दान कहेंगे लो आप करो भैया। भगवान कहते हैं आपने करा या नहीं करा दान, आपके खाते में लिखा गया, खाते में लग गया, क्योंकि आपके भाव अंदर से हैं। तो आप जरूर कई बार ईश्वर उसको फिर आपको देता भी है, जैसे कि आपके हाथ को ही दान करवाना है, कर देता है भगवान, कर देते हैं। भगवान के पास ही चमत्कार है। मैं तो सबको यही कहता हूँ, मैंने कहा जिंदगी में अगर चमत्कार नहीं देखा, भगवान को मानोगे चमत्कार मिलेगा। और दिल दुखा दिया किसी का, बहुत सारी पूजा बेकार, सारा खराब हो गया। इससे अगर पूजा नहीं भी करो और किसी का दिल खुश कर दो तो वो सबसे बड़ी पूजा। मीठे 2 बोल बोल लो किसी के साथ, और जैसे वही पूजा है।
हाँ, वही पूजा है। लोगों को लगता है ना कि इसने मेरा दिल दुखा, मैं इसका दुखा देता हूँ। हाँ, नहीं वो चीज हमें वो छोड़नी तो है। बदला होगा। नहीं, अब दिल दुखाते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, प्रभु की मर्जी है। हाँ मतलब वही समभाव के अंदर वो है कि वहाँ पे खत्म। दिल हाँ दिल दुखाते क्या है, जैसे आपने बोला था कि कई अगर राम जी के साथ की थी, तो वो क्या था, वो राम जी ही उनको बोले कि आपको प्रभु के देखिए, दर्शन वो तो पाने एक हैं बहुत तो आप ज्यादा ये काम करो, जिंदगी भर आपका नाम एक होगा। और हम टेक्निकली, लोग के कई हमेशा बोलते क्योंकि हैं मैं बुरी बनी है, लेकिन राम के नहीं, दर्शन मैंने करो ये भगवान बताया के था, वो तो मैंने है। बताया था, राक्षस देखिए को मारना जरूरी है। इन्होंने मुझे अलग नहीं तरीके से नहीं, बताया, मेरे को देखिए जब भगवान श्री राम कहते हैं कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, पड़ता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट के अलावा भगवान श्री राम को नदी गंगा जी को पार कराने वाला कोई था नहीं, क्योंकि ना वो गंगा जी जो है वो देवलोक से अवतरित हुई है, तो उनकी वो सिस्टर देवलोक से वो तो कन्या होगी ना, तो श्री राम प्रभु के लिए वो कन्या होगी, तो कन्या पे पैर रख के वो क्या जाते, और क्या वो तैर जाते और लांग जाते? पावर तो सारी थी, लेकिन कभी भी अपने कभी भी अपने सिस्टर के पास पावर नहीं दिखाते हैं ना कोई, तो वो देवलोक से कन्या है, चरण तो छू नहीं सकते थे, लांगते तो उसकी महिमा को कम करते, तैर के जाते तो मतलब और महिमा कम करते, तो कोई रास्ता नहीं था, केवट ही एक रास्ता था। तो कभी कभी रियलिटी में भगवान को भक्तों से काम पड़ जाता है। तो अब जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था तो उनको तो बन जाना था, लेकिन वो बन जाने का सीन करेगा कौन? अभी ये वाली एक्टिंग कौन करेगा? तो उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम करती थी जो कैकेयी माता थी, तो उन्होंने कैकेयी माता, कभी कभी भगवान, लोग सोचते हैं ना भगवान मुझे दर्शन दे मैं भी करूंगा ये, लेकिन ईश्वर इतना टफ काम देगा, इतना कठिन काम आपको देता, तो कैकेयी को बोला कि माता आपको करना पड़ेगा, चाहे जितना कलंक लगे, चाहे जितना। और कैकेयी माता को भगवान श्री राम ने कहा कि मैं वन को जाऊं, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा, मेरे पास कोई आप ही हो जो सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करती हो, और मेरे लिए आप कुछ भी कर सकते हो, तो चलो आप ये करो। और दूसरी बात, आपको ये करना है, कलंकित होना है, और आपको मरना भी नहीं है, मतलब आपको ये झेलते रहना, ये नहीं कि सुसाइड कर लेगा चलो ठीक है हो गया। तो वही उन्होंने कहा कि कैकेयी माता ने इतना बड़ा क्या किया ईश्वर के लिए कि भाई मुझे कुछ, आज कोई अपने बच्चे का नाम कैकेयी रखेगा? और कैकेयी क्या माता इतनी बेवकूफ थी कि मुझे ये करना चाहिए ना, सब कुछ ठीक है, लेकिन ईश्वर के निमित्त उनको वो करना था। तो वो बात केवल कैकेयी माता जानती है और भगवान श्री राम जानते हैं, लेकिन दुनिया क्या बोलती है कि कैकेयी तो ऐसे ही वैसे भी। तो वो कभी कभी ईश्वर के प्रति जब समर्पित हो, ये समर्पण भावना कैकेयी की है भगवान श्री राम के प्रति। क्या आपके अंदर, हम लोग के अंदर, तो क्या पता हम छोटे हो जाएं, मतलब तभी मेरे गुरुजी ने भी कहा था कि आपका प्रमोशन हो, आप सुपर हो गए, लेकिन इंसान के अंदर अहंकार रहता है कि मुझे इतना ज्ञान हो गया, उतना ज्ञान हो गया। पर आप देखो ईश्वर आपके सामने आ जाए और बोले चलो ये करो, मरना तो आसान है ना, अगर कैकेयी माता देता तो मर जाओ, अगर ठीक है तो बढ़िया है जी, सर कटा है भगवान के चरणों में। उन्होंने कहा नहीं, जीना है, कलंक लेके जीना है, गालियां सुननी है, सबसे बुरा तो ये होता है ना, मरना आसान है, लेकिन इसके साथ जीना, ये इसके साथ जीना। कैकेयी माता हमेशा सुनती रही पूरे अयोध्या राज्य का साथ जीना। हाँ, और एक्सप्लेन कर देती, मान लो कैकेयी माता के थोड़ा हो जाता तो एक बार देखो देखो मेरा भगवान से बात, अच्छा लोग करते हैं सफाई, अगर वो दे देती, भगवान ने कहा सफाई नहीं देनी, तो पूरे पोल खुल जाएगी ना फिर तो यार, सफाई नहीं देनी थी, मतलब ऐसे कर सकते, मतलब इतना धैर्य, इतना जो ये कैकेयी है, ये बाद में जो कृष्ण जी के समय कृष्ण जी ने जन्म लिया, कृष्ण जी आए इसमें दुनिया में, तो कैकेयी जो थी वो बनी के नाम से देवकी। देवकी बनी क्योंकि इनके देवकी के पुत्र हुए और सब चले गए। और जो यशोदा थी, यशोदा मैया थी, वो बनी के नाम से कृष्ण जी की माता। अच्छा, कौशल्या माता बनी यशोदा मैया। हाँ, ईश्वर फिर फल अपना वो मेंटेन करते हैं कि भाई आपको पिछले में ये दिया था, चलो कि तुम्हें पुत्र होने के बाद भी तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिला, तो उन्होंने यशोदा मैया बनाया। गुरु के, अब जैसे गुरु के, हाँ वो बनाते करके। अब भैया जैसे बच्चे के जन्मदिन मनाती थी, बर्थडे होता था, तो मैं कभी हैप्पी बर्थडे नहीं किया, कितना ही विरोध करे बच्चे का, नाम तक नहीं लिखा है। हम लोग केक खाने का शौकीन है, केक काटते समय मैं भय प्रकट कर पाना, भय प्रकट कर हर्षित महाकाल मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार,
लोचन अभिराम तन घन श्याम शोभा शोभा सिंधु खरारी शोभा सिंधु खरारी निज आयु कह दुई कर जोरी अस्तु तोरी। तो ये भय प्रकट की पाला, इसका ही बता रहा था कि जब कौशल्या माता से उन्होंने कहा था ना कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, तो जब भगवान प्रकट हुए तो हंस रहे थे, वो हंस रहे थे पालने में, तो पालने में नहीं, साक्षात खड़े हुए और उन्होंने कहा मैं आ गया माता। तो माता प्रकट हुए थे ना, हाँ, कि तुम बच्चा बन के जब माता ने भय प्रकट कर पाला गाया था कि भय प्रकट कर पाला, तब उन्होंने बोले आप ऐसे कैसे आ गए, आपने बोला था पुत्र बनकर आओगे, मुझे तो माता वाला फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे तो भगवान वाली फीलिंग आ रही है। तो उन्होंने उसी समय भगवान श्री राम नहीं पहले तो उन्होंने भुला दिया था, खुद भी भूल गए, ये आप देखो ना, तभी तो पुरुषोत्तम श्री राम है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो ईश्वर के रूप में थे ही नहीं, मतलब उन्होंने क्या करा, सबको भूला, मैं भी भूल जा रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ और आप भी भूल जाओ कि मैं भगवान हूँ, तब आएगा माता और बेटे का वो। तो एक्चुअली में श्री राम को नहीं पता था कि वो ईश्वर हैं, कृष्ण भगवान को पता था, ये आप समझो, कृष्ण भगवान को पता था कि वो तो अवतरित हुए और 16 कला के अवतार है, सबसे बड़ा उनका अवतार कहा जाता है कृष्ण भगवान का। लेकिन भगवान श्री राम जो थे उनको नहीं पता था कि वो अवतारी थे, वो एकदम मनुष्य ही बन गए, क्योंकि माता का जो, वो चीटिंग थोड़ी करेंगे, जब बोला भूल गए मतलब भूल गए भाई, खुद को ही भुला दिया। तो इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो पुरुष के रूप में ही रहे हैं। तो उनकी कथा, उनके चरित्र को पढ़ करके हमें समझना, कोई ये नहीं कह सकता अरे ये तो भगवान है, ये तो कर पाएंगे, नहीं, आप रामायण ढंग से पढ़ेंगे तो पता चले कुछ एक भी पूरे रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कौन सी शक्ति का इस्तेमाल किया, कोई शक्ति नहीं इस्तेमाल की, बताइए, एक भी अलौकिक, साधारण मानव की तरह ही उन्होंने जीवन व्यतीत और हर लड़ाई जीती। रावण जैसे बलशाली को हराया, तो आप कोई बोलेगा कि इन्होंने कोई ऐसा बाण चला दिया जी खत्म ही, कुछ नहीं, वानर सेना के साथ उन्होंने, जो आपके सामने है कंप्लेन नहीं करनी, जो आपके साथ है उसको लेकर आप लड़ाई लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो जो बच्चे कंपटीशन में एग्जाम्पल दे रहे हैं IIT या कुछ पर, उनको समझना, यही वो रावण ने आपको, उनको जीतना है तो आपको रामचरितमानस, महाभारत, भगवत गीता, ये आपके हथियार बनेंगे और आपको वो लड़ाई जीतनी। अब महाभारत थोड़ी होगी कुरुक्षेत्र में जाके, अब आपकी यही महाभारत है। हमारे जीवन में जो आपकी फैमिली है, ये महाभारत, हाँ, कोई IAS की प्रिपरेशन कर रहा है, वही आपको समझो, वही लड़ाई है आपकी। और टूल्स क्या बनेंगे, हथियार आपके, ये ग्रंथ बनेंगे, आप उनसे पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो उस समय गुरु की बात आई तो गलती तो बननी हुआ, अयोध्या पूरा राज्य इतना बड़ा, और उनको भी नहीं पता था कि कहाँ कहाँ तक मेरा राज्य है। तो वन तो हुआ जब राज्य खत्म होगा आपका, टेरिटरी, जब जमीन आपकी छूटेगी तो कहाँ से छूटेगी, अब वो पता नहीं चल रहा था उनको। तो विश्वामित्र गुरु जी थे उनके पास गए कि भाई सब तो ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि हमारा कब से शुरू होगा, 14 वर्ष, अभी तो मैं अपनी ही टेरिटरी में घूम रहा हूँ या फिर क्या। तो उन्होंने भी, उनको भी नहीं देखी, गुरु को भी पता रहता है कि आपको ज्ञान कहाँ से मिलने में। तो विश्वामित्र ने कहा मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन आप भारद्वाज मुनि के पास जाइए। तब वो प्रयागराज आए थे कि आप भारद्वाज मुनि के पास जाइए, वो आपको पक्का बता देंगे आपको स्टार्ट कहाँ से होगी यात्रा। तो भारद्वाज मुनि के पास हुआ है प्रयागराज में, तब इसलिए तो भारद्वाज मुनि ने कहा कि क्या, कौशल मंगल पूछी, फिर बोला बताइए। तो उन्होंने बोला कि मुझे मुनिवर ये बताएं कि मैं कहाँ रहूं, कहाँ रहूंगा, चित्रकूट बताया फिर उन्होंने, नहीं आप सुनिए, कहाँ रहूंगा। तो भरद्वाज जी हल्का सा चुटकी लेते बोले कि पहले वो तो मैं बता दूंगा आप कहाँ रहोगे, पहले बताओ कहाँ नहीं हो। क्योंकि उनको तो पता था ये है, उनको पता था, लेकिन राम जी को नहीं पता, जी को नहीं पता था। वो कह रहे हैं अच्छा मैं समझा नहीं। तब उन्होंने बताया कोई बात नहीं, वो एक लाइन उन्होंने बोले कि पहले ये बताओ आप कहाँ नहीं हो, आप तो हर जगह सर्वव्यापी। तो उन्होंने पंचवटी बोला, और आपको बताना है पंचवटी रावण की भूमि थी। हाँ, तो भारद्वाज मुनि ने भी एक खेल किया ना कि भाई लड़ाई कैसे होगी जब किसी की जमीन में एंट्री करो और लड़ाई होगी नहीं तो फिर पूरा नहीं होगा मकसद। तो वो पंचवटी थी रावण की टेरिटरी, तभी तो सुपर्णखा वहां घूम रही थी, अदरवाइज वो क्या करने आएगी किसी और की टेरिटरी में। सुपर्णखा वहां अपने घूम रही थी और रावण के राज्य में आ गए। आपको पता रावण का राज बहुत बड़ा था, अयोध्या से बड़ा था, वो शिवजी के द्वारा लंका दी हुई बहुत बड़ा राज्य था उसका, और बहुत ज्यादा वो था। तो पंचवटी में वो जाके जब रहते हैं तो भरद्वाज मुनि को पता था, ये सारे गुरुजी जो होते हैं बड़ा कहते हैं ना साजिश से वही करते हैं कि काम पूरा होना चाहिए ना, मकसद पूरा। अब राम जी को तो बिल्कुल नहीं पता था, तो उन्होंने बोला पंचवटी में रहेंगे। वो चले गए, जैसे ही पंचवटी पहुंचे तो रावण की टेरिटरी थी वो तो जिसके घर में आप घुसोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा हलचल, ये भरद्वाज मुनि जानते थे। और लड़ाई कहाँ होने वाली है, राम जी किससे लड़ने वाले भाई, वो तो लड़ते ही ना, वो तो समझदार आदमी है, ज्ञानी आदमी है।
तो वो वहां जब जाते तो सुपर्णखा आती है, और सुपर्णखा भी बड़ी मतलब साजिश उसकी थी क्योंकि सुपर्णखा के पति की हत्या जो है रावण ने कर दिया था, वो भी बदले की आग में ही थी। तो सुपर्णखा को कोई मिल नहीं रहा था क्योंकि रावण तो बहुत बलशाली था, धरती हिलती थी जब वो चलता था, कोई हरा ही नहीं सकता था। तो सुपर्णखा ने जब राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को, और देखा इन लोगों को, कहीं भाई यही बंदा है जो कर सकते हैं, अब लेंगे पंगे इससे। वो जानबूझ के आए और वो कुछ भी जो घटना करी, तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक काटे, और सीधा वो, उसको पता था कि एक भाई का गुस्सा तभी आएगा जब सीधा उसके दरबार में पहुंच जाती है। वो ऐसे तो कहीं और जाती, पहले इलाज के वैद्य जी के पास जाती है, वो सीधा उसी रूप में पहुंची, शांत हो चुका होता, शांत हो जाता ना, फिर उसी रूप में पहुंची वो, कटी हुई नाग जो भी था दरबार में। और रावण देखते ही सारा ज्ञान उसका खत्म। रावण भी तो बहुत ज्ञानी था, बताइए, रावण को तो इतना महाज्ञानी, रावण को गलत कहते हैं, रावण को ज्ञान बहुत था। लेकिन जैसे ही भगवान राम माधे से तो पाप कर रहे थे। जैसे ही सुपर्णखा ने को उन्होंने रावण ने देखा और उसको सारा ज्ञान खत्म, और उसी समय उसने भगवान श्री राम से दुश्मनी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो दुश्मनी, उनसे शत्रुता हुई और धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ी। तो एक तो बिना गुरु के तो ईश्वर ने भी समझा दिया आपको कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो, जब भैया ईश्वर के गुरु हैं। लोग को कहते हैं गुरु क्या है, गुरु, अब कृष्ण भगवान के गुरु कौन थे? संदीपनी, कोई भगवान थोड़े नहीं इसके गुरु ही नहीं है, सभी भगवान ने गुरु लिए। तो आप कितने बड़े सारे पढ़ लिए ग्रंथों, तो गुरु नहीं चाहिए आपको? इस दौरान हमें सत्संगियों का एक और ग्रुप मिला, उसी ट्रेन के अंदर जो सफर कर रहे थे कुंभ मेले में दर्शन के लिए, और उन सत्संगियों से भी हमने बात की। एक संगठन है जो कुंभ मेले में दर्शन के लिए जा रहा है, और काफी जोश में भरे हुए ये लोग, इन लोगों ने जब हमसे बात की तो वाकई में यात्रा का मजा दोगुना हो गया। आइए देखते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से गए थे? दिल्ली से ही? दिल्ली से कुंभ मेले स्नान के लिए? अच्छा, हम लोगों की सबकी सेवा है एक्चुअली, हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की वॉलंटियर्स है सारे। वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सब लोग कब तक का स्टे रहेगा? हम लोग का 1 वीक का स्टे है, और हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से हैं, हमारी वहाँ सेवाएं हैं, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं, और 1 वीक का हमारा स्टे है। एक बार गंगा माता का जयकारा हो जाए। बोलो गंगा मैया की जय, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। क्या बात है, क्या दिव्य जागृति, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान महाराज की जय। तो अभी आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन काफी टाइम से रुकी हुई है, थोड़ा डिले हो रही है क्योंकि कुंभ मेले को देखते हुए कुछ अरेंजमेंट्स रेलवे ने कर रखे हैं। तो उसके अंतर्गत कुछ ट्रेनें शायद लोग बता रहे हैं कि कुछ ट्रेनें निकलनी हैं, उसके बाद हमारा नंबर आएगा तो गाड़ी सूबेदारगंज स्टेशन पर रुकेगी, जो कि प्रयागराज जंक्शन से कुछ दूर पर है, 5-6 किलोमीटर डिस्टेंस पर हमारी ट्रेन वहां पर रुकेगी। फिलहाल हम काफी देर से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और सभी यात्री भी देखिए नीचे अपना टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, इंतजार है कि कब ट्रेन चलेगी और फिर हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। आगे की जानकारी आपको देता रहूंगा, और काफी ये भी जर्नी का एक एंजॉयमेंट है। आप दिखा सकते हैं कहाँ पर हम ट्रेन हमारी रुकी हुई, सामने खेत और थोड़ी हरियाली सी है यहाँ पर, काफी अच्छा नजारा है। थोड़ा बोरिंग जरूर हो रहा है, काफी टाइम से ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है। उम्मीद है कि जल्दी ट्रेन चलेगी और आगे की जर्नी भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा ऐसे ट्रेन की तरफ दिखा, हाँ ये आप देखिए यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है ट्रेन को। अभी जैसे ही इन्हें रास्ता मिलेगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। नीचे जाके देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, इधर देखो। अच्छा, काफी कितने टाइम पे चलेगी अभी? 2 घंटे बोला, किसने बोला? बोला है बात।
2 घंटे अब कैसे कर रहे हैं? कुछ प्लान बना रहे हैं क्या? प्लान का 100 मीटर 500 मीटर का रोड है, 500 मीटर का रोड के बाद हम लोग तो इसको फांद जाएंगे? नहीं था, आगे से उधर खुला है, वहाँ खुला है। वहां से खुला है तो यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी? हाँ, कुछ कोई कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तो पैदल चल जाएंगे। और नहीं मिला तो फंस जाएंगे? नहीं फंसेंगे वहाँ से साधन मिल ही जाएगा, कोई नहीं, 2 पहिया मांग लेंगे, लिफ्ट दे देगा तो साधन मिल जाएगा। अच्छा, मुझे दे दो। हाँ, चलो मैं इसको ये देखिए आप, यहाँ पर सभी यात्री भी देखिए उतर कर। तो कुछ इस तरह से ट्रेन हमारी वापस चलती हुई, और वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूँ ये ट्रेन जल्द ही डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी और आगे की डिटेल्स भी आपको मैं देता रहूंगा। कुंभ मेले का ये वीडियो आप सबके लिए लाया हूं और इसका पूरा लाभ उठाइए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।